नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है पिंटू महादेव, वो ये क्यों कहता कि राहुल गांधी जी को मैं गोली मार दूंगा? ये कोई बात है? ये वो सरकार जो है वोट चोरी से बन रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए और हत्या करने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जन अदालत से कोई नहीं बचा सकता। मोदी जी के माँ की किसी ने गाली दे दी, उनको 3 दिन 4 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो हमारे कांग्रेस के मंच पर हमारे यहाँ राहुल जी थे ना, कोई थे। किस कारण से नहीं, किसका दबाव है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वो अपने जन अदालत से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। और राहुल गांधी जी जो एक संवैधानिक व्यक्ति, एक नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस ये के सदन के सांसद के, उनके खिलाफ इतनी बात बोल देना, उनके खिलाफ उसका FIR नहीं होना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है दुर्ग के कोतवाली थाने में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ विषय को लेकर पहुंचे हुए, आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पूर्व विधायक अरुण गौड़ जी मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। जी बताइए। राहुल गांधी जी देश के सर्वमान्य नेता है, देश की धड़कन है, देश उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान पर सीधा प्रहार कर रही है, उसका प्रमाण अभी आपको दिखलाई दिया। राहुल गांधी जी ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, पूरा देश ने उसको स्वीकार्यता दी। और भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को राहुल गांधी जी लगातार उजागर कर रहे हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भयभीत है और भयभीत होकर उलूल जुलूल बातें करने के लिए ये सामने आ रही है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि RSS के नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी। तो ये जो संस्कृति हम देख रहे हैं, ये संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है पिंटू महादेव, वो ये क्यों कहता कि राहुल गांधी जी को मैं गोली मार दूंगा? ये कोई बात है? ये पूरा देश आज आक्रोशित है। तानाशाहों की सरकार चल रही है इस देश में, तो इसका हम विरोध करते FIR करने हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। FIR तो किया नहीं गया, वो तथ्य जुटाएंगे, सारे तथ्य हमने सामने ला दिए। मनेंद्रगढ़ में हुआ है, पूरे प्रदेश में बहुत जगह FIR हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। किसके दबाव से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हम नहीं जानते। लेकिन हमने इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले, राहुल गांधी जी का जो अभियान चल रहा है वो चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जन अदालत से कोई नहीं बचा सकता। अपनी अदालत से वो बच सकते हैं, लेकिन जन अदालत से नहीं बच सकते। किस कारण से नहीं, किसका दबाव है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वो अपने जन अदालत से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। इस वक्त दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी उपस्थित है। क्या कुछ मामला लेकर सिटी कोतवाली थाना पहुंचे हुए, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। जी देखिए, राहुल गांधी जी एक संवैधानिक व्यक्ति है और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी केरल के प्रवक्ता पिंटू महादेवन बात करते कि सीने में गोली मारेंगे, हत्या कर देंगे। ये नाथूराम गोडसे के अनुयायी लोग हैं। राहुल गांधी जी जब देश में वोट चोरी पकड़े और ये बात बताया देश को कि राज्य और देश में जो सरकार बन रही है, वो सरकार जो है वोट चोरी से बन रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं और हत्या करने की बात कर रहे हैं। आज हम लोग उनके खिलाफ, जो प्रवक्ता जो ने हत्या की बात की है, उसके खिलाफ FIR करने की मांग करने के लिए, FIR करवाने के लिए आज थाना जब आए हैं, तो FIR नहीं किया जा रहा है। जांच के बाद FIR करेंगे, ये पुलिस वाले बोल रहे हैं। जबकि आपको एक बड़ी बात बता देता हूँ, महुआ मोइत्रा ने कुछ टिप्पणी अमित शाह या मोदी जी के ऊपर किए थे, तो उनके खिलाफ FIR भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके FIR माना था ना, रायपुर में कराए थे, तो उनके खिलाफ कैसे FIR हो जाता है? और राहुल गांधी जी जो एक संवैधानिक व्यक्ति, एक नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस ये के सदन के सांसद के, उनके खिलाफ इतनी बात बोल देना, उनके खिलाफ उसका FIR नहीं होना, जो बोले उसके लिए FIR नहीं होना, ये बड़ी बात जो है। और हम लोग उसी के लिए आए हैं और हमारी मांग ये है FIR करें, गिरफ्तार करें। अगर नहीं किया जाएगा तो एक उग्र आंदोलन इसके लिए किया जाएगा। जो राहुल गांधी के खिलाफ केरल के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिंटू महादेवन जी द्वारा
उनके लिए तो जी लगाना मेरे ख्याल से जी का भी अपमान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो नाथूराम गोडसे और देश में आतंकवाद फैलाने वाले व्यक्ति नज़र आते हैं, जिन्होंने हमारे इस देश के संविधान, संसद के नेता प्रतिपक्ष परम सम्मानीय राहुल गांधी जी को गोली मारने और जान से मारने की धमकी दी है। हम लोग उसी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर करने दुर्ग सिटी कोतवाली पहुंचे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के दबाव में ये यहाँ एफआईआर नहीं हो रही है। और हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि जिन्होंने एक सामान्य व्यक्ति अगर किसी को गाली गलौज करता है या किसी को जान से मारने की धमकी देता है तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है और उनके खिलाफ 3 दिन के अंदर कार्रवाई भी हो जाती है। आपने देखा होगा मोदी जी के माँ की किसी ने गाली दे दी, उनको 3 दिन 4 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो हमारे कांग्रेस के मंच पर हमारे यहाँ राहुल जी थे ना, कोई थे, तो ये उनके खिलाफ वो गाली दी है, उसके लिए हो गया था। ये तो जान से मारने की धमकी दी सीधी सीधी से। अगर राहुल गांधी जी को कुछ हो जाता है तो ये इनके षड्यंत्र है। ये वोट चोरी करके जो सरकार बनाए हैं, इनसे बखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी है जो राहुल गांधी के लिए इतना अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनकी विक्षिप्त मानसिकता के लोगों को प्रवक्ता बना दिया जा रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जो जितने प्रवक्ता है, ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के लोगों को प्रवक्ता ना बनाए जो अनाप शनाप देश के लोगों के खिलाफ बात करें। सभी ने देखा कि कांग्रेसी जो है काफ़ी मात्रा में दुर्ग के सिटी कोतवाली थाने में पहुंचे हुए हैं। अभी फिलहाल के लिए टीआई द्वारा कहना है कि एफआईआर नहीं होगा, इस विषय को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। इस विषय को लेकर कांग्रेसियों का कहना है कि अगर जांच एफआईआर नहीं हुआ तो कांग्रेसी जो है उग्र आंदोलन करने में करेगी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन इस पर कितनी कार्रवाई करते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहने के लिए सीजी भास्कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सीजी भास्कर से मैं लक्ष्मीकांत देवांग आप सभी के बीच।